हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज ऑफ लॉ इज़ इन देयर। यहाँ पे हम सीखेंगे लॉ एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स इन बिजनेस लॉ। ओके, सो अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन द ईयर 1872, सो इट्स ए ओल्ड एक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले वी विल लर्न कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, तो वी अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट एज मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया, यू विल पे मी समथिंग, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ बिजनेस रिलेशनशिप। हाउएवर हियर वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल सेंस। नाउ दिस इज़ द चेन, ये पूरी चेन है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोसीजर। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले देर इज़ एन ऑफर। नाउ व्हाट इज़ एन ऑफर? So it is simple. Offer is basically when one person asks the other his willingness, signifies his willingness to do something or abstain from doing something. इसका मतलब क्या है? जब one person says कि देखिए I am willing to sell you something, are you ready to buy it? इसे हम बोलते हैं ऑफर। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, यू आस्क समवन कि आप कुछ करेंगे या फिर आप कुछ ना करेंगे, उसे बोलते हैं ऑफर। नाउ ऑफ़र का क्या हो सकता है? अगर आपको कोई पर्सन कुछ पूछे तो आप उस पर एक तो हाँ बोलेंगे, एक तो ना बोलेंगे। इफ़ यू रिजेक्ट इट तो बात ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन इफ़ यू एक्सेप्ट इट फिर बात आगे बढ़ती है। ओके, सो अगर इस ऑफ़र पे आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला हाँ जी आई एम रेडी, देन उसकी बनती है प्रॉमिस। सो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज़ प्रॉमिस। ओके, सो अभी हमने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन अगर प्रॉमिस किया है तो देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। दोनों का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो कंसिडरेशन इज़ कुछ तो जो हमें रिटर्न में मिलता है, एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आई एम टेलिंग यू कि आई विल सेल यू दिस बोर्ड फॉर लेट्स से 500 रुपीज़। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए ये बोर्ड कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि आपको ये बोर्ड मिल रहा है एंड मेरे लिए आपके पैसे कंसिडरेशन है। ये बात समझ में आई? तो नाउ यहाँ पे आपके लिए बोर्ड और मेरे लिए आपके पैसे, ये हो गया कंसिडरेशन। नाउ यहाँ पे कंसिडरेशन दो तरफा होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन शुड बी रेसिप्रोकल, मतलब दो तरफा। सो इन आर कॉन्ट्रैक्ट, सी इन आर एग्रीमेंट, आपको ये बोर्ड मिल रहा था, मुझे आपके पैसे मिल रहे थे। अंडरस्टूड? आपके लिए ये बोर्ड कंसिडरेशन, मेरे लिए आपके पैसे कंसिडरेशन। अभी जब मैंने आपको कंसिडरेशन कहा, इन द कमिंग लेक्चर्स ऑब्वियसली हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल करेंगे, बट कंसिडरेशन की एक बात आपको यहीं पे पता होनी ज़रूरी है कि कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग। जैसे मेरे लिए तो आपका पैसा कंसिडरेशन था, लेकिन आपके लिए ये बोर्ड कंसिडरेशन था। सो कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे नहीं कहता कि कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको ये बोर्ड बेच रही हूँ और उसके बदले आप मुझे आपकी साइकिल बेच रहे हो, सेकेंड हैंड साइकिल। ओके, तो आपके लिए बोर्ड कंसिडरेशन, मेरे लिए आपकी साइकिल कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहीं पे सीख लेते हैं कि कंसिडरेशन ये सफिशिएंट होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है। ओके, सो अगर मैं आपको ये बोर्ड जिसकी अदरवाइज़ कीमत लेट्स से 500 रुपीज़ होगी, अगर मैं आपको ये बोर्ड इवन 100 रुपये में बेच दूँ तो भी चलेगा। इट इज़ स्टिल वैलिड कंसिडरेशन। मतलब क्या है कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ कि हम क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट अगर मैंने आपको ये बोर्ड ऐसे ही बेच दिया और उसके बदले आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन है ही नहीं। कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। इज़ दिस क्लियर? सो वापस रिवाइज करते हैं। जब मैं आपको ऑफ़र करती हूँ, उस पर आप एक्सेप्ट करते हैं, हम दोनों की बन जाती है प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस पे जब कंसिडरेशन आ जाता है यानी कि समथिंग इन रिटर्न, तब बन जाती है एग्रीमेंट। ओके, अभी हम एग्रीमेंट तो समझ गए। नाउ लेट्स से अभी हमने कोई भी एग्रीमेंट कर दी, तो क्या मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है? आपके दोस्त ने आपको कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क करके दोगे मैं तुम्हें समोसा पाव खिलाऊंगा।
अभी आपने उसका होमवर्क करके दिया और उसने आपको समोसा नहीं खिलाया, सो कैन यू टेक हिम टू द कोर्ट कि अरे कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एट दिस पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग समझ लो, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि हमने तो बातचीत की थी, इट वॉज नॉट रिटन। सी, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा नहीं कहती कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए, आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स आप रिटर्न करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो आप बाद में कोर्ट में प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होगा जो आप कोर्ट में दिखा सकोगे। इसीलिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना एडवाइजेबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ कम्प्लीटली वैलिड, ये समझ गए। कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त ने कहा कि तुम मेरा होमवर्क कर दो और मैं तुम्हें समोसा पाव खिलाऊंगा, उसने होमवर्क किया। अभी देखिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहता है, आपने उसका होमवर्क किया लेकिन उसने आपको समोसा पाव नहीं खिलाया, तो कैन यू टेक हिम टू द कोर्ट? द आंसर इज नो। वाई? ये बात आती है यहाँ पे। देखिए एग्रीमेंट तक तो हमने सीख लिया है। वॉट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? नाउ नॉट एवरी एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट्स होती है 3 तरीके की, डोमेस्टिक, सोशल एंड लीगल। अभी आपने जब अपने दोस्त को कहा कि मैं होमवर्क करके दूंगा और तुम मुझे समोसा पाव खिलाओ, वो हो गई सोशल एग्रीमेंट। ऐसे तो हम आए दिन हज़ारों एग्रीमेंट्स करते रहते हैं दोस्तों को, ठीक है, अगर तू ऐसा करेगा ना आई विल डू दिस, तो इसको हम बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ सोशल थिंग डन एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ओके, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ बाद में सीखते हैं। नाउ एग्रीमेंट सोशल हो गई। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अभी डोमेस्टिक एग्रीमेंट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब घरेलू एग्रीमेंट। आपके मम्मी ने आपको कहा कि देखो बेटा अगर तुमने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए ना, आई विल गिव यू एन आईफोन। दिस इज़ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घर में हुई है एग्रीमेंट। या फिर आपके मम्मी ने आपके पापा को कहा कि देखिए जी इस बार ना मुझे एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग चाहिए। उन्होंने बोला हाँ अगर तू ऐसा ऐसा करेगी, अगर तू मुझे ये डिश बना के खिलाएगी, आई विल गिव यू अ डायमंड रिंग। ओके, नाउ अगर आपके मम्मी ने उनको डिश बनाई और पापा ने अगर डायमंड रिंग नहीं दी, कैन योर मॉम ड्रैग हिम टू द कोर्ट? नो, दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। घर में भी आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोमिसेस करते रहते हैं। सो डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स? लीगल एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट? लीगल एग्रीमेंट इज़ जब दो पार्टीज़ में लीगल रिलेशनशिप हो। लीगल रिलेशनशिप कब होता है? जब लीगल इंटेंशन हो। इंटेंशन मतलब हमारी नीयत। ओके, व्हाट इज़ आवर इंटेंशन टू डू अ थिंग? ओके, राइट। नाउ लीगल रिलेशनशिप या लीगल रिलेशनशिप या लीगल इंटेंशन सिर्फ दो स्ट्रेंजर्स में ही होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपके और आपके दोस्त का वो होमवर्क और समोसा पाव वाला एग्जाम्पल दिया, क्या ऐसी बात है कि आप दोस्त हो इसलिए आप में लीगल एग्रीमेंट नहीं हो सकता? नहीं। आपका जो वो होमवर्क और वड़ा पाव वाला सीन था, दैट वाज समथिंग वेरी ऐसे ही कैजुअल, इट वाज नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट, इट हैड नो लीगल इंटेंशन। लेकिन अभी उसी दोस्त के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो कि देखो आई विल टीच यू समथिंग एंड यू विल पे मी फॉर दैट, और आई विल टीच यू समथिंग एंड उसके बदले यू विल गिव मी योर कार ऑन रेंट, तो ये लीगल एग्रीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही दो दोस्त, उनका इंटेंशन थोड़ा सीरियस और लीगल नेचर का है। ये समझ में आ गया? नाउ जब एग्रीमेंट लीगल होती है तभी वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होती है। ना व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? देखिए फोर्स मतलब दबाव। ओके, एंड फोर्सिएबल मतलब जब आप पे कोई दबाव डालता है। एनफोर्सिएबल मतलब कोई ऐसी बात जो आप पे दबाव डालने लायक हो। ओके, नाउ अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट बेसिकली आपको आपके राइट्स हक दिलवा के देता है, ठीक है, और जिनकी ड्यूटी होती है उनको बोलता है कि तू चुपचाप ये ड्यूटी कर दे। ओके, अभी ये जो बोलते हैं कि यू हैव टू डू दिस, ओके,
ये क्या होता है, ये एनफोर्सेबल होता है। कोर्ट बोलता है यू हैव टू डू इट, अगर तुम नहीं करोगे ना तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, पैसा भी नहीं भरोगे तुमको जेल में बिठा देंगे। दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबलनेस। अभी जब आपके मम्मी पापा झगड़ेंगे ना, कोर्ट बोलेंगे अरे घर पे जाओ, दिस इज़ नॉट लीगल। आप जब वो वड़ा पाव की बात लेके जाओगे, कोर्ट बोलेंगे घर पे जाओ, दिस इज सोशल। लेकिन अभी वही अगर तुम लीगल वाला लेके जा रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू वर सेलिंग योर फ्रेंड अ कार, ही वाज गोइंग टू पे यू, आपने कार दी, वो पैसे नहीं दे रहा है, या उसने पैसे दिए आप कार नहीं दे पा रहे हो, ऐसा कुछ जब इश्यू हो रहा है, दिस इज़ बोथ, दोनों दोस्ती है लेकिन लीगल इंटेंशन है, तब कोर्ट उस मैटर में ध्यान देगा। एंड ना सिर्फ ध्यान देगा, कोर्ट विल मेक श्योर दैट यू गेट योर मनी और दैट फ्रेंड गेट्स द कार। When court makes sure of this, मतलब कोर्ट आप पे दबाव डालता है कि देख भाई यू हैव प्रॉमिस्ड, यू हैव टू फुलफिल इट, ओके। कोर्ट मॉनिटर करता है तुम फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, कोर्ट आप पे एक जिम्मेदारी डालता है। दिस इज कॉल्ड एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये समझ में आ गया। सो लीगल एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगी वही होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको समझ में आ गया। सो एक क्विक रिविजन करते हैं। पहले आएगा ऑफर, आप उसे करोगे एक्सेप्ट, वो हो जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस पे कुछ तो कंसिडरेशन होगा, समथिंग इन रिटर्न, फिर हो जाएगी एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट अगर लीगल होगी एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगी, फिर होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेशन। आगे हम पढ़ेंगे ऑफर और उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्टेंस के टाइप्स, देन देयर इज़ कंसिडरेशन टू बी स्टडीड इन डिटेल। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कोई भी आ जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप कल जाके आपके कुत्ते के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, फिर उसमें फंसाना होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे इफ़ समवन इज़ डूइंग अ फ्रॉड, या फिर कोई अगर आप पे दबाव डाल रहा है। आगे जाके ऐसा है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो आपको कब परफॉर्म करना है, आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको कब उससे छुटकारा मिल जाएगा। वो एक लायबिलिटी रहती है, किसी का कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना है, उससे आप कब डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा, अगर दूसरे ने तोड़ा तो आपके पास क्या रेमेडीज़ है। और फिर देयर आर सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि प्लेज होता है, गिरवी रखना होता है, या फिर बेलमेंट होता है, किसी को कुछ चीज़ दे दी। ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आई हैव स्टार्टेड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट एक्ट है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्ट। So if you have liked this entire session, please let me know. This is my first time making a video. So let me know all your opinions and suggestions about this, and thank you for watching till the end if you have been till here. Hope this was a good session and have a great day and be safe at home. Bye bye.